अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन। अस्सलातु वस्सलामु अला क़ाइदिल गुर्रिल मुहज्जलीन व आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन व अस्हाबिही अजमाईन। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वक़ज़ा रब्बुक अल्ला तअबुदू इल्ला इय्याहु अल्ला तअबुदू इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैनि इहसाना। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी शानि हबीबिही मुख़बिरन व आमिरन। इन्नल्लाह व मलाइकतहू युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। बुलंद आवाज़ नाल पढ़ी सलात व सलाम अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या शफीअल मुज़निबीन व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या रहमतल लिल आलमीन। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दी हम्दो सना तो बाद दुरूद व सलाम बारगाहे सय्यदुल अंबिया महबूब किबरिया शाफ़े रोज़े जज़ा नबी करम शफ़ी मौज़म ताजदार बतहा सरवरे कायनात फ़ख्रे मौजूदात बाइसे तख़लीक़े कायनात सदरे बज़्मे कायनात मस्दरे कायनात वजह कायनात जनाबे अहमद मुज्तबा मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालिहि व बारिक वसल्लम दे बाद वाजिबुल इहतराम हज़रत अल्लामा मौलाना कारी मोहम्मद रमज़ान साहिब दामत बरकातुहु मौलालिया नकीब महफिल जनाबे मोहम्मद आबिद जलाली साहिब सनाखान रसूल जनाबे मोहम्मद अफजल कादरी साहिब और दीगर अहले इल्म हज़रात इंतहाई वाजिबुल क़द्र वाजिबुल इहतराम मौजूद मोहतरम हाज़रीन किराम अजदा इपकीदा इज्तिमा बसिलसिले महफिल मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आबदिस जामिया मस्जिद सिद्दीक़ अकबर मियानी अवाना दे अंदर इनेकाद पजीर है। मैं शुक्रगुजार हाँ अज दी इस महफिल मुबारक के तमाम बानियान जनाबी समीउल्लाह खोकर साहिब जनाबी सिकंदर अली अजीज़म जनाबी अजीम मिनहास जनाबी मलिक अली वक़ास मजीद गुलाम सरवर राशिद अली खोकर साहिब अज दी इस महफिल मुबारक के मेहमान खुसूसी और दीगर तमाम अहबाब में दुआ गो हाँ कि अल्लाह करीम सब दी हाज़रीनों अपनी बारगाह अक़दस विच कबूल फरमाए। नबी पाक दी गारे सौर ते गारे हिराज गुजरन वाली रातां दा सदका अल्लाह साडी अज दी रात कबूल फरमा के साडे सारे मस्त जरिए निजात बनाए। कुर्ब जवार तो जितने भी अहबाब तशरीफ लेके आए जनाबे चौधरी बकाउल्ला गोंदल साहिब जनाबे हीरा साहब और दीगर तमाम अहबाब अल्लाह सब दी हाज़रीनों साडे सारे वास्ते जरिए निजात बनाए और कबूल और मुस्तजाब फरमाए। कुरान मजीद फुरक़ान हमीद दी आयत मुबारक दा जुज़ पढ़िया रब ताला ने इरशाद फरमाया वक़ज़ा रब्बुका अल्ला ताबुदू इल्ला इय्याह। फरमाया मैं तुहाडा पालनहार मैं तुहाडा रब
हुक्मन वसीयत करना कि जदों भी इबादत करे आज मेरी ही करे आज, और मेरी इबादत के बाद जो सारे तो अहम कम करना है, फरमाया वबिल वालिदैन इहसाना, अपनी मां ते अपने बाप ते एहसान करो। कुरान मजीद का मुतालिया करो, अल्लाह बार बार कुरान मजीद फरमा रहे वबिल वालिदैन इहसाना, वबिल वालिदैन इहसाना, वबिल वालिदैन इहसाना, अपनी मां ते अपने बाप ते एहसान करो। क्या औलाद अपने माँ बाप ते कोई एहसान कर सकती है, और क्या औलाद अपने माँ बाप ते कोई एहसान होंदा है? बेटा अपनी मां दे कदम दबा के कहे कि अम्मी जी ये जेडे कदम दबाए मैं तुहाडे ते एहसान कीता है। अल्लाह ना करे बाप बीमार हो जाए तो औलाद अपने बाप का इलाज करवा के कहे कि ए जेड़ा मैं तुहाडे ते अपने खर्चा कीता है, अखराजात कीते ने, ये मैं तुहाडे ते एहसान कीता है। हरगिज नहीं। फिर रब कुरान क्यों फरमा रही कि वबिल वालिदैन इहसाना, अपनी मां ते बाप ते एहसान करो। उस नौजवान को किसे दसिया कि आ जेडे बाबा जी तेरे नाल तवाफे काबा कर रहे, इस सहाबी रसूल ने हिब्रुल उम्मा, इस उम्मत के सब तो बड़े आलिम हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा ने। उस नौजवान को ख्याल आया कि मैं मसला पूछ लवा, बड़े फकीर सहाबी ने। उन्हें अर्ज की हुजूर आ जिहड़ी कंधे ते माई बैठी ये मेरी मां है, मेरा घर मक्के तो 6 मील दूर है। अज मैं घर आया तो मेरी अम्मी ने फरमाया कि बेटा मेरा दिल कर दे मैं काबे दा तवाफ करके आवा। मैं अपनी मां को कंधे ते उठाया, 6 मील पैदल चल के आया। अरब दे उन्हां गर्म पत्थरां ते चल के आया कि जिन्हां ते गोश्त दा टुकड़ा रखिए ते वो भी कबाब बन जाए। अर्ज की हुजूर मैं मां को कंधे ते बिठा के तवाफ काबा भी करवा रहा, तो इतनी मशक्कत के बाद सवाल ये पूछना है, मसला ये पूछना है कि क्या मैं अपनी मां का हक अदा किया कि नहीं। हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास ने फरमाया बेटा क्या मां के सारे हुकूक की गल कर रहे हैं। उन्हें अर्ज की जी। आपने फरमाया सुन मेरा फतवा। फरमाया तेन तकलीफ दे नाल जेड़ा तेरी मां ने जन्म दिता सी ना, ओ जेड़े तकलीफ दे लम्हे तेरी मां ते गुजरे सन, उन्हां चों एक लम्हे दा बदला भी अजे अदा नहीं होया। फरमाया जेड़ा तेरे बचपन च तेरी मां ने तेनों दुध पिलाया, उस दुध पिलावन दी एक चुस्की दा बदला भी अजे अदा नहीं होया। तो मां ते बाप दी खिदमत ते एक लम्हे दा बदला बंदा अदा नहीं कर सकदा, तो इन्हां ते एहसान कौन करे। फिर रब क्यों फरमा रहे वबिल वालिदैन इहसाना। दरअसल मामला ये भी कि अल्लाह फरमाता है कि माँ बाप की खिदमत करके एहसान ना समझी, क्योंकि हल जज़ाउल इहसान इल्लल इहसान, एहसान का बदला सिर्फ एहसान है। अरबी के अंदर कहते हैं कि अल इंसान अब्दुल इहसान, इंसान एहसान का गुलाम होता है। तो इंसान ते अल्लाह के रसूल के बाद सब तो ज्यादा एहसान या उदी मां दे ने ते या उदे बाप दे ने। ते अल्लाह फरमांदा मां पे ते एहसान कर भी लवे ना ते एहसान जतलावी ना, क्योंकि तेरा एहसान कोई नहीं। अजय ते तो अपनी मां ते बाप दे एहसाना दे बदले पे अदा करना है। तो अल्लाह फरमांदा इन्हां दे एहसान दे बदले च एहसान कर, ते एहसान करके जतलावी ना, क्योंकि तेरा एहसान कोई नहीं। अजय तो मां दे एक लम्हे दा बदला भी अदा नहीं कर सकिया, अजय ते बाप दे पसीने दे एक कतरे दा बदला भी तो अदा नहीं कर सकिया। आइए कुरान मजीद की जरा सैर करिए कि कुरान मजीद च अल्लाह मां बाप दा किथे किथे किवें किवें जिक्र कर दे। मैनू क्योंकि उन्हें दसिया मां बाप की अजमत सुनानी है, मैं तुहानू अज नबी पाक दी अम्मी ते अबू दी शान सुनानी है। शायद के तेरे दिल में उतर जाए मेरी बात। अल्लाह करे कि ये मौजू सुन के सारी असी मां बाप के फरमा प्रदार हो जाइए। जाके कोई मां के कदम चुमे ते मां पूछे बेटा की होया, ते आखी मैं अज नबी पाक दी अम्मी दी शान सुन के आया। हुण इन्नी उची सुभान अल्लाह फरमाओ कि मदीने आवाज जाए। इत्थे तुहाडी मसीतों बाहर भी नहीं गई, नाल दे दा भी हाथ चुको ते अपना भी ते उच्चा जा बोलो सुभान अल्लाह।
मस्जिद गूंज जाए। अज तो बाद जेड़ा मस्जिद च नमाजी आवे उन्हें पता लगे थे नबी पाक दा मिलाद होया, सुन्नी सुभान अल्लाह कह के गए सन। या अल्लाह जेड़ा उच्चा जो सुभान अल्लाह बोले अपनी अम्मी नाल हज करके आवे। हुण जेड़ा हाथ चाह के स्तूचा बोले रमजान शरीफ सारा टब्बर मदीने गुजार के आवे। जेड़ा इस स्तूचा बोले अज रात सोवे ते ख्वाब विच कमली वाला आप आवे। तो तेरा की जांदा जेड़ा इस तो उच्चा बोले जाग दे महफल च सोने दा दीदार करा दे। माशाअल्लाह अल्लाह ने इरशाद फरमाया वक़दा रब्बुका अल्ला ताबुदू इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैनि इहसाना व इज़ा अख़ज़ना मीसाक़ बनी इस्राईल ला ताबुदून इल्लल्लाह व बिल वालिदैनि इहसाना अनिश्कुर ली व लिवालिदैक व इलैयल मसीर वअब्दुल्लाह वला तुश्रिकू बिही शैअन व बिल वालिदैनि इहसाना। मैं कुरान मजीद दे 4 मुख्तलिफ मुकामात 4 आयात पढ़ियां। इन चारों आयात अल्लाह ने अपने जिक्र दे फौरन बाद माँ बाप का जिक्र फरमाया और इरशाद फरमाया व बिल वालिदैनि इहसाना, अपनी मां ते बाप ते एहसान करो। गिरामी कदर हजरात हजरत मूसा कलीम अलैहिस्सलाम ने एक दिन अर्ज की थी या अल्लाह मैं तेरा कलीम हां, मेरा जन्नत च कोई ना कोई साथी होवेगा, कोई गवांढी होवेगा, कोई हमसाया होवेगा, ते या अल्लाह मेरा जेड़ा जन्नत च साथी होवेगा ना वो मैनू दुनिया ते विखा दे। मेरे ते तेरे नबी ने इरशाद फरमाया हर नबी दा जन्नत च कोई ना कोई साथी होवेगा। फरमाया जिन्हें मैं मुहम्मद दा जन्नती साथी वेखना मेरे उस्मान गनी दी ज़ियारत कर लवे। फरमाया उस्मान मेरा जन्नती साथी है। बगदाद दे अंदर एक कोठी दा मुल पे लगे, बोली पे लगदी। पूछा गया कोठी किन्ने दी? आख्या 1 लाख दिनार दी। पता चलिया नाल दे मोहल्ले एक कखां दी कुल्ली भी विकदी है। पूछा ओदा मुल कितना? आख्या 2 लाख दिनार। प्रॉपर्टी डीलरां उस वेले दिया आख्या जी कोठी लाख दी ते कुल्ली 2 लाख दी। आख्या कोठी दा गवांड यहूदी है ते कुल्ली दा गवांड इमाम अबू हनीफा है। पता लग्या गवांडी चंगा होवे मुल वध जांदा है ते जिदा गवांडी कमली वाला होवे तो तुसी सुभान अल्लाह घर जाके बोले हो भाई जिदा गवांडी कमली वाला होवे कौन है? दे वाली ने फरमाया जन्नत च मेरा हमसाया मेरा साथी उस्मान गनी होवेगा। हजरत मूसा ने अर्ज की थी मेरा कौन जन्नती साथी है मैनू वखाओ। अल्लाह करीम ने इरशाद फरमाया कि ओ फुला गांव दे फुला बाजार दे अंदर एक कसाई गोश्त बेचन वाला वो तुहाडा जन्नती साथी है। अल्लाह दे नबी नु ख्याल आया कि मैं नबी ते नबियां चो भी ओ नबी वकाना इंदल्लाहि वजीहा, रब दियां वजाहतां वाला नबी, बड़े रोब तबदे वाला नबी। किसे दा ताल्लुक होवे ना वजीर आजम दे नाल ओ डायरेक्ट फोन करे वजीर आजम ने, लोग कहंदे ने यार इस बंदे दी बड़ी गल है, इदा वजीर आजम ने डायरेक्ट राबता है ते जिधर रब नाल डायरेक्ट राबता होवे वकल्लमल्लाहु मूसा तकलीमा। ओ रब दा नबी मूसा कलीम जेड़ा रब ने डायरेक्ट कॉल मिलांदा है, डायरेक्ट राबता कर दे। इदा वजाहता वाला नबी ते ख्याल आया कि मेरा जन्नत दा साथी एक कसाई होवे ना ते वेख के आवां कि केड़ा अमल कर दे कि जिस वजह तो अल्लाह ने उन्हें मेरा जन्नती साथी बना देता है। अल्लाह दे नबी मूसा कलीम उस गांव गए तो उस कसाई दा पूछया, ओदी दुकान तक पहुंचे ना, ओदी दुकान ते पहुंच के आपने वेख्या कि मैं छुप के जरा वेखा एक केड़ा काम कर दे, किन्नी को तस्बीह पढ़ दे, केड़े नफल पढ़ दे। आप हुन छुप के मुशाहिदा कर रहे कि अगर कोई गाहक गोश्त खरीदन आंदा ते ओ की करदा है हड्डियां वाला गोश्त बेच देंदा है ते जेड़ा हड्डियां तो बगैर गोल बोटी होंदी है ना ओनू रख लैंदा है।
अल्लाह के नबी मूसा कलीम फरमाते ने, मैनू ख्याल आया ये कोई हरकत चंगी ते नहीं कि हड्डियां वाला गोश्त बेच देंदा बगैर हड्डी वाला संभाल लेंदा। फरमाते ने मैं सारा दिन वेखदा रहा, मैनू ओदा कोई ऐसा अमल नजर ही ना आया कि वह जन्नत च मेरा साथी बन जाए। शाम को कसाई दुकान बंद कर लगा तो कलीम रबानी उहदे करीब गए। मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया भाई मैं परदेसी हाँ ते मैं रात गुजारना चाहना, ते अज मेरा दिल है कि मैं तेरा मेहमान बना। उन्हें जदों नबी का चेहरा वेख्या ना, याद रखियो नबी सोना होंदा है, नबी बेऐब होंदा है, जिहदे च ऐब होवे वो नबी नहीं होंदा, ते जिहदी एक अख ही काणी होवे वो नबी किवें हो सकदा है। तो लिहाजा नबी च ऐब नहीं होंदा, जिहदे च ऐब होवे वो नबी नहीं होंदा। उन्हें जदों नबी का हुसन वेख्या तो उन्हें ख्याल आया एडा हसीन चेहरे वाला मेरा मेहमान। उन्हें अर्ज की भले भाग मेरे जे तुसी मेरे घर आ जाओ। उन्हें अल्लाह के नबी मूसा कलीम अलैहिस्सलाम नो नाल लिया ते घर पहुंचे ना ते कलीम रबानी फरमाते ने, मेरा ख्याल है कि मैं वेखा कि घर च जाके किन्ने को नफल पढ़ दे, किन्ने को इबादत कर दे, रात किन्ने मुसल्ले ते गुजार दे। मगर उन्हें जाके की कीता कि एक दीवार दे नाल एक टोकरी लटक रही, उन्हें टोकरी ने उतारिया, उस टोकरी ने खोलिया तो दे विच एक वडेरी जी माई जिदे वजूद की कोई हड्डी भी सलामत नहीं रही, वह परिंदे की तरह चिड़िया की तरह हो गई। इतनी ज़ईफ माई, उन्हें अपनी मां को उठाया ते चार पाई ते बिछा देता, लटा के ते ओ जिहड़ा सारा दिन गोश्त जमा करता रहा ना, उस गोश्त उन्होंने धो के हांडी में पकाना शुरू कर दिता, नाल आटा गुनदा रहा, बार बार माई वाल चक्कर भी लगांदा है। अल्लाह के नबी फरमाते ने मैं नज़ारा वेखदा रहा, जदों उस नौजवान ने सालन बना लिया, रोटी पका लई, रोटी ने उस सालन के शोर में भिगो के उन्हें नरम सारी रोटी बना ली, जिन्हों सुरीद कहते ने, यानी सालन च रोटी भिगो के खाना। वो प्याला भर के ते माई दे करीब आ गया। हुन माई दे वास्ते उन्हें रोटी नो अपने मुंह च डाल के मजीद नरम किया, अपने मुंह विचों फिर नरम करके रोटी निकाल के ते माई दे मुंह च डाल देती। अल्लाह दे नबी फरमाते ने मैं सारा मंजर वेखदा रहा, अचानक माई दे लब हिले, उन्हें कान ला के सुनिया ते माई दे लबा चो आवाज आई, बेटा मैनू पानी पिला। और नौजवान पानी लैन वास्ते चला गया ते अल्लाह दे नबी मूसा फरमाते ने मैं माई दे करीब आके बैठ गया ते मैं वेख्या माई दे लब हिल रहे। अल्लाह दे नबी मूसा कलीम फरमाते ने मैं सुनिया माई कह रही या अल्लाह मैं अपने पुत्र ते बड़ा राजी हूं। अर्ज कर दी या अल्लाह मैं जाती वारी मां दुआ करनी मेरे पुत्र न जन्नत च मूसा कलीम दा साथी बना दे। अल्लाह दे नबी मूसा कलीम ने दुआ सुनी, माई दे करीब आके कहन लगे माई जान मैं अल्लाह दा नबी मूसा कलीम, अल्लाह ने फरमाया तेरा पुत्र मेरा जन्नत साथी होवेगा। फरमाया मैं देखने आया तेरा पुत्र केड़े ने कमाल कर दे, अल्लाह ने मेरा जन्नत साथी बना दिता है। माई दी निगाह उठी, मूसा कलीम दा चेहरा वेखिया, उन्हें अल्लाह दे नबी दा कलमा पढ़िया, मां दी रूह बर्बाद कर गई। इधर नौजवान पानी लेके आया, उन्हें माई दे लबां नाल पानी दा प्याला लगाया, माई दे हलक चो पानी नहीं उतरिया। उन्हें मां नूं वेखिया, मां दी रूह बर्बाद कर गई। मां दे सीने ते लेट के रोंदा रहा, उठ के कहन लगा आने वाली आओ तू किधरे रब दा नबी मूसा ते नहीं। आपने फरमाया मैं अल्लाह दा नबी मूसा कलीम आओ। फरमाया तेनों कि मैं खबरें हो गई। कहन लगा मैं बचपन दा वेखदा आ रहा हूं, मेरी अम्मा दुआवां करदी रही है या अल्लाह उस वेले तक मौत ना देवी जब तक मैं मूसा दी जियारत ना कर लवां। अज तेनों वेख के मेरी मां दी रूह बर्बाद कर गई। फरमाया मैं अल्लाह दा नबी मूसा कलीम, अल्लाह ने फरमाया तू जन्नत मेरा साथी होवेगा। फरमाया मैं ते तेरे अमल वेखने आया सा, पर अमल ते नजरी कोई नहीं आया, पर तेरी अम्मा दी दुआ सुन के पता लगिया ये ते मां दियां दुआवां ने जड़ियां तेनों जन्नत च लई जांदियां।
अपनी अम्मी नाल प्यारे हो बोले सुभान अल्लाह। भाई बे मुर्शद नाल मैं कदे बोले नहीं, जिदा मुर्शद मौला अली है ओ बंदा बोले सुभान अल्लाह। मेरी मिल्लत दे नौजवानों मूसा कलीम अलैहि सलाम ने फरमाया ते मां दी दुआवां ने मरना सारे में, पर दुआ करे करो किसी दी मां ना मरे, नहीं ते जा किसी उसको पूछ जिदी मां मर गई है। मेरी मिल्लत दे नौजवानों कदे ईद वाले दिन वेखियो सारा जमाना नवे कपड़े पा के ईद मनांदा है, पर जिन्हां दियां मावां टुर जांदियां ना वो ईद की नमाज पढ़ के घर नहीं जाते, वो कब्रिस्तान जाते हैं। ते कब्रिस्तान कोई मां की कबर ते रोंदा होंदा, कोई बाप की कबर ते रोंदा होंदा। वो जेडे ईद वाले दिन कब्रिस्तान रोंदे होंदे ने उन्हां नूं पुछ मां की होंदी, मां की होंदी है। आर बेकड़ी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते ने बाप मरे ते सिर नंगा होवे, पीर मरन कंड खाली, ए मावा बाजे मावा बाजे मोहम्मद बख्शाओ, ये कौन करे रखवाली, भाई मावा बाजे मोहम्मद बख्शाओ, ये कौन करे रखवाली, ये टुर गए ने दिलदार दिला दे, वतनों चुके मुहारावा, उजड़ी बस्ती नजरी आवे, कंड दिती जदियारा ए बेशक मगरू लज़्ज़त देंदी, बात जनावा वाली फेर नहीं लभदी दुनिया अंदर, उल्फत मां वाली भाई फेर नहीं लभदी, फेर नहीं लभदी दुनिया अंदर, उल्फत मां वाली। मां दियां दुआवां मैं अपनी जिंदगी दे अंदर जेडे अजमत वालियां दा वाकया पढ़िया या सीरत पढ़ी या जिन्हां नूं मिलिया, मैं जब भी उन्होंने ओले हो के पूछा कि ये अजमत कित्थों लई, ये मकाम कित्थों लिया, भावें कोई सियासतदान होवे, भावें कोई ब्यूरोक्रेट होवे, भावें कोई फैक्ट्री ऑनर होवे, कोई नाथ खां, कोई पीर साहब, कोई आलिम दीन होवे, किसी भी मशहूर शख्सियत नूं मैं जदों मिलिया तो मैं जरूर पूछना कि ये मकाम कित्थों लिया जे। मैनू अज तक किसी ये नहीं आख्या कि आसी साहब मैं बड़ी मेहनत की है। मैनू तिना गल्लां चों एक गल किसी ना किसी ने जरूर कही है, या उन्हें आख्या मेरी मां की दुआ है, या उन्हें आख्या मेरे बाप की दुआ है, तो या उन्हें आख्या मेरे मुर्शिद की दुआ है। अजमत जेड़ा भी पहुंचा किसी की दुआ नाल पहुंचे, अजमत जेड़ा पहुंचा किसी की दुआ नाल पहुंचे, मेहनत नाल ये मकाम ते मरतबे नहीं मिलते। तो जिथे दुआ मां करे, मैं मिंबर रसूल ते बैठ के दावा करना, सवेरे उठ के अपनी मां दे कदम ते अबू दे हाथ चुम, मैं दावा करना कि जमाने च उस दिन तेरी कंड कोई ना ला सकेगा। एक बारी मां को दुआ लैके जाए। अच्छा जी, लो जी अफजल साहब कह रहे हैं, पढ़ दो अजमता की सुनावा मां दिया, अजमता की सुनावा मां दिया, अजमता की
सुनावा मादियां इतार देंदियां ने दुआवां मादियां बैतार देंदियां ने दुआवां मादियां अजमता की सुनावा मादियां इतार देंदियां ने दुआवां मादियां और रोपे प्यारे नबी मुस्तफा रोपे प्यारे नबी मुस्तफा याद जद आया वफावा मादियां ए वफावा मादियां याद जद आया वफावा मादियां इतार देंदियां ने दुआवां मादियां नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी जदों उम्र मुबारक 6 साल हुई ना अल्लाह अल्लाह वो बचपने की फबन उस खुदा भाती सूरत पे लाखों सलाम। नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम अम्मा आमिना रदी अल्लाह तआला अन्हा दी गोद विच पल रहे थे। एक दिन अचानक बारू हुजूर घर तशरीफ ले आए। सारे घर च छाती मारी ते किधरे मां नजरी ना आवे। की ना जी पिंड दा मियानी आवाना वालियो कुर्ब जवार तो आने वाले बच्चा घर आवे ना तुसी अपने घर ये मुशाहदा कीता होगा। बच्चा घर आवे ना दादा दादी फुफो चाचू बाप सारे वेड़े च बैठे होन ना बच्चा जदों घर आउंदा ना ते दरवाजे चो अंदर आउंदे पहला लफ्ज पता की बोलदा है मामा। ते जे बच्चे नु मां नजरी ना आवे ते बच्चा बेचैन हो जांदो ढूंढदा अम्मी किथे सारे बैठे पर वो मां नु ढूंढदे। कदे गौर किया जे कि अद्धी रात वेले बच्चा रोवे ना सारा दिन मोढ़िया ते बिठा के सैर कराने वाला दादा सारा दिन चूरी खिलाने वाली दादी सारा दिन मुंह चुमन वाले चाचे ते फुफियां सारा दिन प्यार करने वाला बाप पर जदों अद्धी रात वेले बच्चा उठ के रोवे ना ते सारे मां नूं कहंदे ने इन चुप करा क्योंकि सारे नूं पता हुण रो पिया हुण इहनूं सुकून मां दे कोल जाके मिलना है। बच्चे नु सुकून मां को मिलता है। बच्चा घर आवे ते मां नजर ना आवे बच्चा बेचैन हो जाता है। सारे बैठे हो मन मां नजर ही ना आवे क्योंकि बच्चा पहली आवाज ही मां नु देंदा है। नबी करीब बाहरों आए ना ते वेख्या सारे बैठे पर मां नजर नहीं आ रही। अम्मे किथे सरकार एक दो सारे कमरे च गए नजर ही ना आए। बाहर आके नबी पाक ने आसमान वाल वेख्या ते अखां च अथरू ते रो के ते अर्ज की मेरी अम्मी किथे मेरी मां किथे। अल्लाह ने दिल अनवर च इल्हाम किया कि सोने मां पे कमरे च रोंदी है। हजूर उस कमरे च गए ते वेख्या नबी पाक ने अम्मी जान अंधेरे विच अपने गोडे ते सिर रख के ज़ारो के तार रो रही। हुण जरा मेरा तखय्युल समात करियो नबी पाक ने इस तरह करके मां दे गले च बाहां पा लईयां। मां दे अथरू पुत्र दे चेहरे ते डिगदे ने ते पुत्र दे अथरू मां दे चेहरे ते डिगदे ने। सैयदा आमिना ज़ारो के तार रो रही। कमली वाले आका अलैहिस्सलाम ने मां के गले च बाहां पाइयां ते आख्या अम्मा क्यों फिर रोंदे हो। मैं कुछ आख्या दादाजी ने कोई चाचा जी ने गल की थी। सैयदा आमिना फरमा दिया नहीं सोने मैनू किसी कुछ नहीं आख्या। आख्या फिर अम्मी ना रोवो मैं ते जग दियां रोंदियां मावां चुप कराना है। ना रोवो अम्मी जान क्यों रो रही क्यों रो रही हो। सैयदा आमिना ने पकड़ के सीने दे नाल लगा लिया रो के कहने लगी सोने मैनू कोई गम नहीं
अम्मी क्यों रोदियां फरमा दियां सोने अज मैनू तेरे बाप अब्दुल्ला दी याद आई है अज मैनू अब्दुल्ला दियां यादां आईयां दुनिया डोडी ते असीं माड़े डरदे उफ नहीं करदे टुर जावन महबूब जिना दे उन्ना जूंदे ते ना मर दे टुर जावन महबूब जिना दे उन्ना जूंदे ते ना मर दे लगिया बाल चुप नहीं कर दइए लख दिला से टुर गई और पिछोड़ा पाके उन जाइए केड़े पासे टुर गई और बिछोड़ा पाके उन जाइए के पासे नबी करीम अपनी मां की गोदी चो निकल के दादा जान की गोदी के अंदर आ गए थोड़ी देर अपने दादा जान की दाढ़ी दे नाल खेले आओ फरमा लगे दादा जी मैं कदे कुछ मंगिया ते नहीं दादे ने फड़ के सीने दे नाल ला लिया फरमाया सोनिया कदे मंग के वेख ते सही मैं तेरी जुल्फ दे खुंडत दो जहां वार देवा नबी करीम ने बचपन वाली मासूमियत नाल फरमाया दादाजी ये इजाजत हो अपनी अम्मी नाल मैं नाने क्यों हो आवा मेरी अम्मी बड़ी उदास है दादा जान ने उस वेले काफिले का इंतजाम किया नौजवानों कमली वाले अपनी अम्मी दे नाल अपने नानके मदीना तैयबा वाल जा रहे हजरत उम्मे अमन मेरे नबी दी नौकरी वास्ते नाल गईयां नौजवानों काफिला मक्के तो टुरिया मेरे आका अपनी अम्मी दे नाल मदीना तैयबा आया है अपने वालिद गिरामी दी कब्र ते हाजरी दी 1.5 महीना 55 मेरे नबी अपनी मां नाल मदीने गुजार के आए नौजवानों जेड़े वेले काफिला वापस टुरे आओ एक रस्ते दे अंदर पहाड़ी आई जिदा नाम कामे अबवाए सैयदा आमिना नु बड़ी शिद्दत दा बुखार हो गया बुखार दी शिद्दत नाल कशी दे दौरे आ रहे नबी करीम दी गोद दे अंदर मां दा सिर नाले आका जुल्फा जो उंगलियां फेरदे ने अथरू मां दे चेहरे ते बैठदे ने नबी करीम रो के कह रहे ने अम्मा अखा खोल मैं तेरा मुहम्मद पे रोना मेरे अबू भी कोई नहीं चुप कराओ ना बादा भी कोई नहीं अम्मा अखा खोल मैं तेरा मुहम्मद प्यारो नावा आसमां दिया हुरा दिया चीखा निकल गई फरिश्ते रोन लगे पे इधर मौत दे फरिश्ते मेरे नबी दी रूह लेने आ गए सैयदा आमिना ने आखिरी हिचकी लई अग खोल के नबी पाक नु सीने न ला लिया नाले सीने ला के मत्था चुमदियां ने फरमा दिया आजा जाती वारी मां दे सीने लग जाओ तेनों हलीमा भी लोरियां दितियां ने तेनों शीमा भी लोरियां दितियां ने तेनों लोरियां उम्मे अमन भी देनियां ने आजा जाती वारी मां कुल लोरी ला ले सैयदा आमिना कमली वाले न चुमदियां ने आखिरी हिचकी आई कमली वाला चुके उम्मे अमन दी गोदी च रखे फरमा दिया मैं टुर चली एदा बाप कोई नहीं अज मां भी चली बाप
बाप का भी छोड़ा पै गया, मां का भी छोड़ा आ गया। ओ मैं अमन मेरे मुहम्मद रो रोन ना देवी, जिन्हां दियां मामा बचपन च छड़ जांदियां ने, ओ नुकरां च बह के रोंदे ने, ओ लादां दी वारां नाल लग के रोंदियां ने। फरमादियां मैं चली आऊं, मेरा मुहम्मद नुकरां च बह के रोया, मेरी कब्र च रूह तड़प जाएगी। सैयद मैं अमन ने सीने ला लिया। हजरत आमिना ने आसमान वल वेख्या, अरबी दे शेर पढ़दियां ने, शेरां च फरमादियां लोगों हर नवी चीज ने पुराने आयो जाना है, जेड़ा बन गया उन्हें टुट जाना है, नया आमिना चूंदा ही रह जाना है। उम्मे ऐमन कहन लगी आमिना मर के कोई जिंदा नहीं रहता, तू किवें जिंदा रवेगी? कमली वाला पढ़ के सीने न ला लिया। फरमा दिया मुहम्मद नु जन्म दे चलिया, जदों तक एदा जिक्र जारी रहेगा मैं आमिना चूंदी रवां। जब तक मुहम्मद दा जिक्र रहेगा, जब तक मुहम्मद दा जिक्र जारी रहा मैं आमिना जिंदा ही रहना। मेरे नबी दी मां दी रूह परवाज की थी। अब्दुल कादरी साहब जब मां दुनिया तो जावे ना, अल्लाह ना करे किसी दी मां जावे, पर मामा कदे नहीं जाती वारी आख्या मेरे बड़े पुत्र दा ख्याल रखियो। मामा कदे नहीं आख्या मेरे विचकारले दा ख्याल रखियो। मामा जांदे कहंदी मेरे निक्के दा ख्याल रखियो। वो मंजर अखां दे सामने लिया जदों सैयदा आमिना दी आखिरी हिचकी आई ते रो के आख्या होगा उम्मे अमन मेरे मुहम्मद दा ख्याल रखियो, इन्हों रोन ना दे, इन्हों मामा वाला प्यार भी दी ते प्यों वाला प्यार भी दी। मक्का भी दूर ते मदीना भी दूर, परदेसां च मेरे नबी दी मां दा इंतकाल होया। उम्मे अमन फरमा दिया मैं वेख्या निके निके पत्थर उठा के मेरे नबी नाले मां दी कब्र बना देने ते नाले रोंदे ने। जदों कब्र बन गई फरमा दिया मैं ऊंटनी ते बिठा के हुजूर नु लेके मक्के वल टुरी। उस वेले मेरा कलेजा कंब गया जदों ऊंटनी ते बैठ के सोना मुड़ मुड़ मां दी कब्र वाल वेखे। उम्मे अमन मक्के ले आई, लिया के मेरे नबी नु दादे दी गोद च रखिया। मेरी मिल्लत दे नौजवानों सारी जिंदगी फिर मेरे नबी ने मां दे बगैर गुजारी। कोई मां अपने पुत्र ना प्यार कर दी है, मेरे नबी नु अपनी मां याद आ जाती है। इमाम बैकी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते ने एक दिन मेरे नबी ने हदीस पाक के चंद शोबुल ईमान के अंदर हदीस पाक फरमाते ने एक दिन हुजूर ने इशा की नमाज पढ़ाई। नमाज पढ़ के जब रुखे अनवर सहाबा वाल कीता ते इंज अथरू मेरे नबी दी अखां विच जिवें तस्बीह टुट जावे ते तस्बीह दे दाने गिरदे ना, इंज मेरे नबी दे आंसू गिर रहे। ओ सहाबा जिन्हां यार दे वुजू दे पानी दा कतरा कदे जमीन ते नहीं से डिगन दिता, उन्हां अथरू वेखे ते रो के अर्ज कीती या रसूल अल्लाह क्यों फिर रोंदे हो? किसे तकलीफ दी सानू दसो, असी अपने पुत्र तुहाडियां जुल्फां दे कुलरां तो वार दईए। सोने तू क्यों रोवे? महबूब रोंदे नहीं वेखे जांदे, क्यों रोंदे हो? मेरे आका ने रो के फरमाया सहाबा मैनू मेरी अम्मी दी याद पई आउंदी, मां याद आ रही। फरमाया साहबा अज मैं मुहम्मद तो पूछो मेरा की दिल कर दे। अर्ज की सोना की दिल कर दे। फरमाया मेरा जी पे कर दे काश मेरी मां आमिना जिंदा हो। मैं इशा दी नमाज पढ़दा होवां, मैं सूरे फातिहा पढ़ चुका ते ओ हुजरे चो मेरी मां आमिना दी आवाज आवे मुहम्मद मेरी गल सुन जा। फरमाया मैं मुहम्मद दा दिल कर दे कदे मेरी अम्मी दी आवाज आवे मैं रब दी नमाज छड़ के मां दी गल सुन के आवां, मां दी गल सुन के आवां। आरवे कड़ी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते ने हिजर तेरा जे पानी मंगे ते मैं खून ना दे गेड़ा जी करदा तेन कोल बिठा के ते दर्द पुरान छेड़ा।
मां बुलावे ते पुत्र बोलते नहीं, जे बोल पवन ते इतना बुरा बोलते ने कि मां दा कलेजा फट जाता। अद्धी रात वेले पुत्र घर आवे ना ते बाप पूछे किथों आए, इंज घोरी पा के बाप पल वेखदे ने कि बाप बेचारा अगली रात पुछदे नहीं किथों आए। इस घर को आग लग गई घर के चिराग से। मेरे नबी ने फरमाया तू ते मां दा जवाब नहीं ना देंदा, पर कदे मुहम्मद दी मां बुलावे ना, फरमाया मेरा दिल करदा मैं नमाज रब दी छड़ के ते अपनी मां दी गल सुन के आवां, अपनी मां दी बोली दी कदर कर। मैं अक्सर एक गल सुनाना, अफजल साहब भी कह रहे सुना दियो कि साढ़े सियालकोट दे ना एक बहुत बड़े खतीब गुजरे ने तारीख तहसील बाजार जामिया मस्जिद च खतीब होंदे सन हजरत अल्लामा मौलाना मुहम्मद यूसुफ सियालकोटी रहमतुल्लाह अलैह, बहुत बड़े खतीब सन। आप अपनी तकरीरां च फरमाते सन कि जदों मैं जलसियां ते तकरीर करन जाना लोग इश्तिहारां ते मेरा नाम लिखते हैं, तो मेरे नाम के नाल लोग अलकाबात लिखते हैं, खतीब पाकिस्तान, मुकर्रर शोला बयां, आलिम नबील, फाजिल जलील, हजरत अल्लामा मौलाना हाफिज़ कारी मुफ्ती मोहम्मद यूसुफ सियालकोटी मुजद्दिदी नक्शबंदी दामत बरकतहुमुल आलिया, लोग इतना लंबा नाम लिखते हैं पर मेरे कलेजे ठंड नहीं पैंदी। पर जदों अद्धी रात वेले जलसा मुका के घर जावां तो मेरे जवान पुत्र सोते होंदे ते मेरी वडेरी जी मां जागदी सोंदी। जलसा सुनन आए हो ना, रात 12:15 हो गए। थोड़ी देर बाद जदों तुसा घर जाना है तो जाके दरवाजे ते बेल दोगे ना तो वेखो मां दी आवाज आवेगी, बेटा मैं पे जागना, मैं जाग रही हूं। मौलाना यूसुफ सियालकोटी फरमाते ने मेरे पुत्र सोते होंदे मां जागदी होंदी, फरमाते ने जे जाके मैं दरवाजे ते हाथ ही रखना ते अंदरों मेरी मां दी आवाज आउंदी है वे जूस बा आ गया। तुसी समझे नहीं, बाहर लोग हजरत साहब कहते हैं, हजूर कहते हैं, अलामा साहब कहते हैं, मुफ्ती साहब कहते हैं, हाथ चुमते हैं, फरमाते ने कलेजे ठंड नहीं पैंदी। पर वो जी घर च मां है ना, वो पेंडू भी है, सादा भी है, अनपढ़ भी है, उन्होंने तलफुज ना यूसुफ कहना नहीं आता, उन्होंने यूसुफा कहना भी नहीं आता, पर प्यार ना कहती है जूस बा आ गए। फरमाते सन अद्धी रात वेले खबर केड़े प्यार ना जूस बा कहती है, कलेजे ही ठंड पा देती है। तेन चीमा चट्ठा राजपूत राणा साहब जट साहब मलक साहब चौधरी साहब कहने वाले जमाने च लखां भी होणगे, पर जड़ा तेन पप्पू ते मिठू कह के मां बुलाती है कि मां टुर गई ना, फिर रात को सराहने च सिर दे के रोया करेगा। कोई उंज बुलावे जिवें मेरी अम्मी बुलाती सी, कोई उंज प्यार करे जिवें अबू कर दे, पर इन्हां वर्गा कोई होवे ते करे। जिंदगी च इको बार ही मेवा रब देंदा है, दूजी बार ते ए मिलदा ही नहीं। आरवे गड़ी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते ने मामा वाले मामा दे कोले सब फरियाद ले जांदे आए, पर मोया मामा वाले रो रो आपे छुपे कर जांदे, भाई मोया मामा वाले रो रो आपे छुपे कर जांदे। इमाम जलालुद्दीन सयूती रहमतुल्लाह अलैह रसाइल च फरमांदे ने, एक दिन नबी करीम उम्र करन तो मदीने तो मक्के वल जा रहे, अमाशा सिद्दीका दी सवारी नाल अचानक एक मकाम ते आके नबी करीम ने फरमाया सहाबा तुसी अगे अगे जाओ ते मैं ते आयशा पीछे पीछे आउने आ। अमाशा फरमांदी है मैं हजूर ने चल रही थी, अचानक नबी करीम ने एक जगह मुकाम ते फरमाया आयशा और खजूर दी छावें ऊंटनी दी नुकेल पकड़ के बैठ जा, मेरे पीछे ना आवी। अमाशा सिद्दीका फरमांदी है मैं ऊंटनी दी नुकेल पकड़ के छावें बह गई, मैं देखा नबी करीम पहाड़ी ते चढ़ रहे। आ फरमाती है मैं वेख्या कि पहाड़ी की चोटी ते जाके ना ते नबी करीम ने अपने घुटने जमीन न लगा ले। आ फरमाती है मैं सारी सारी रात नबी नु उम्मत दे काम विच रोंदा वेख्या है।
पर जिन्ना कमली वाले उस दिहाड़े रोए मैं ना कमली वाले नु कदे रोंदा नहीं वेखिया। फरमांदी नबी पाक ने गोडे जमीन न ला ले। नबी करीम रो के कहने लगे अम्मा तेरा पुत्र मोहम्मद आया। रो के कहने लगे अम्मा बचपन का बिछड़ी आया। उठ अम्मा अपने पुत्र नु सीने न ला ले। अम्मा तेरा मोहम्मद आया ही। उठ अम्मा मैं तेरा पुत्र आया। अम्मा जदों पुत्र आउण मावां सीने लांदियां ने। अम्मा मेरा दिल कर दे मैं मां कमा मेरी अम्मा मथा चुम के सीने ला ले। अम्मा उठ तेरा मोहम्मद आया। अम्मा बचपन का बिछड़ी आया वा। सैयदा अम्मा आयशा फरमा दिया ने मेरिया चीखा निकल गई। दिल करदा दौड़ के जावा पूछा वे कमली वाले इंज क्यों रोना है। फरमा दिया थोड़ी देर के बाद कमली वाले मुस्कुराते आ रहे। अम्मा आयशा ने अर्ज की थी सोने कदे उंज रोना है कदे इंज हसना है। मेरे आका ने फरमाया आयशा अज मैं मां दी कबर दे गया सा। मैं अर्ज की थी अल्लाह मैं अपनी मां तो बड़ा उदास मेरी मां जिंदा कर दे मैं मां को मिलने आया। फरमाया आशा अल्लाह ने मेरी दुआ कबूल कर ली। मेरी अम्मा जिंदा हो गई। अज मैं मां को मिल के आया गल्ला करके आया कलमा पढ़ा के आया। मेरा कलमा पढ़ के मेरी उम्मत च शामिल हो जाओ। मैं क़यामत नु उम्मतियां वाली शफाअत भी करांगा। मेरी मिल्लत दे नौजवानों को मेरे नबी को पूछे मां दी अजमत की। एक दिन अम्मा आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह तआला अन्हा को एक औरत आई। उसने दो छोटे छोटे बच्चे। तवज्जो है सारे। अम्मा आयशा सिद्दीका फरमा दिया ने के मेरे को 3 ही खजूरा सन। आप फरमा दिया मैं घर आए खाली नहीं सा जान देंदी क्योंकि हजूर दी तलकीन सी। 3 ही खजूरा एक एक मैं बच्चे नु पकड़ा दी थी ते एक मां नु पकड़ा दी थी। आप इरशाद फरमा दिया ने कि बच्चों ने अपनी अपनी खजूर खा ली ना ते हुण मां दी खजूर वाल पे वेखण। फरमा दिया मैं वेख्या कि मां ने उन्हां एक खजूर दे 2 टुकड़े कीते। एक छोटे नु दे दिता एक बड़े नु दे दिता। औरत ते चली गई। कमली वाले थोड़ी देर के बाद हुजरे चाहे तो अम्मा आशा पियां रोंदियां ने। सरकार करीब बैठ गए तो फरमाया आशा क्यों रो रही। हुण अम्मा आशा दी अपनी औलाद ते है कोई नहीं। पर अर्ज की या रसूल अल्लाह जब मैं एक अजीब मंजर वेख्या। अर्ज की या रसूल अल्लाह एक औरत नु 2 बच्चे नाल सन। मैं 3 खजूरां दित्तियां ने एक एक बच्चे नु खिलाई। पर अपनी खजूर भी उस मां ने नहीं खाधी। उन्हें अद्धी अद्धी दोनों बच्चों नु दे दी। तो मैं उस मां के इशार तो रो रही हूं। उन्हें बच्चों वास्ते अपनी कुर्बानी दे दी। नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया आशा मां अपने बच्चों नाल बड़ा प्यार कर दी। अर्ज की या रसूल अल्लाह जब मैं वेख्या मां बड़ा ही प्यार कर दी है। मेरे नबी ने फरमाया रब एदे नालों भी बहुता करदा है। मेरा रब इस तो भी ज्यादा करदा है। तो गिरामी कदर हजरात मां दा अपनी औलाद ना एक अजीब मोहब्बत का रिश्ता है। पता नहीं रब ने केड़ी मिट्टी नाल मां दा दिल बनाया होंदा है कि बच्चे नाल बड़ा नाराज भी हो जाए ना ते बच्चे नु बददुआ नहीं देंदी। बस इन्ना कहंदी है तेरी मां मर जाए तेरी मां मर जाए। यानी अपने आप नु कह लेंदी है बच्चे नु कुछ नहीं कहंदी। मां दा कलेजा रब ने पता नहीं केड़ी मिट्टी दे नाल बनाया है। इहदे ते बहस करा वक्त दरकार है। याद रखियो तारीख पढ़ के वेख लो बुजुर्गों दी जिंदगी दी सीरत दी किताबां पढ़ के वेख लो जिन्ने जिन्ने मुकाम। वड्डी 11वीं शरीफ का महीना ना इस महीने नूं निस्बत हुजूर गौसे पाक नाल। गौसे पाक ने जिन्हें 40 साल इशा दे वुजू नाल फजर दी नमाज पढ़ी। गौसे पाक फरमाते ने मैं 15 साल लगातार हर रात 1 पाउंड खलो के पूरा कुरान पढ़िया। 15 साल लगातार हर रात एक कुरान पढ़िया मगर 1 पाउंड खलो के। पर जदों आपने पूछा गया ना कि बाबा जी ये मकाम किथों ले जे
ते गौसे पाक ने ना 40 साल के वजू का जिक्र किया ते ना 15 साल की तिलावत का जिक्र किया। पूछा गया मकाम कितों लिया जे? फरमाया अम्मी ने आख्या सी झूठ ना बोली, मैं नहीं बोलिया ते रब ने मैनू गौसे पाक बना दिता है। यानी पिछे दुआवां मार दिए, भावें कोई गौसे पाक होवे, भावें दाता अली हजवेरी होवे, ते भावें ख्वाजा वैसे करनी होवे, भावें बा यजीद बुस्तामी होवे, जितनी भी सीरत पढ़ के देखोगे, भावें इमाम शाफी, इमाम अबू हनीफा, इमाम बुखारी, जितनी भी सीरत पढ़ोगे पिछे दुआवां मां दियां नजर आउणगियां। तो यदा मतलब है कि साडे तो पहले जिन्ने अजमत वाले गुजरे वो मां दी दुआ नाल ही बने। ते सच्ची दस्सिओ पढ़े लिखे बैठिओ, मैनू ते तुहानू मरतबा किवें मां ते बाप दी दुआ दे बगैर मिल सकदा है? मरतबे ते जिन्नों भी मिले मां ते बाप दी दुआ नाल ही मिले ने। तो तुसीं भी अपनी अम्मी ते अपने अबू दी दुआ दिया करो। ये जरूरी नहीं कि माँ बाप बड़े नेक होन, अल्लाह दे वली होन ते खिदमत करिए फिर सवाब मिलता है। मापे वली होन ते खिदमत करके जेड़ा सवाब मिलता है, मापे गुनाहगार होवन ते खिदमत करके कोई सवाब मिलता है, क्योंकि वो तेरे माँ बाप ने उन्हां दा मामला अपने रब नाल है। तो गुनाहगार मापिया दी खिदमत दा भी वही सवाब है जेड़ा वली माँ बाप दी खिदमत दा सवाब है। आखिर ते कह रहे सन हजरत सैयदा ज़हरा पाक दा जिक्र जरूर सुनायो। सुनावा जे सुभान अल्लाह खुद सारे। ये भी चूंकि मां का जिक्र है ना, वो भी सुना दी, एक सुना दी, यानी हजरत दाइया कल्बी वाला कहते हैं जो सुना दी है जो सुभान अल्लाह खुद। मैनू पता है माँ बाप का मौजू ऐसा है कि मैं ये कदे नहीं आख्या कि सुभान अल्लाह को बार बार नहीं। मैं जो ये मौजू सुनावा मेरा दिल होता कि जितने बैठे ना वो कुछ ना कुछ लैके जावन। मेरा पैगाम अगर तुहाडे तक पहुँच गया तो समझो मेरी तकरीर दा मुल पै गया। हजरत दाइया कल्बी वाला वाक़या कह रहे सुना दो, आइए सुनिए। नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम एक दिन मदीना तैयबा दी गली च गुजरे। आपने एक बड़ा हसीन जमील नौजवान वेख्या, हुजूर ने उहदा नाम है दाइया कल्बी। अल्लामा बदरुद्दीन ऐनी रहमतुल्लाह अलैह बुखारी शरीफ दी शरह फरमाते हैं कोई इतना हसीन सी कि अपने चेहरे ते नकाब रखदा सी ताकि कोई औरत हुस्न वेख के फितने च मुब्तला ना हो जाए। शेख मुहक्किक अल्लामा अब्दुल हक मुहद्दिस दिहली रहमतुल्लाह अलैह मदारिज नबूवत फरमाते हैं कि इतना हसीन सी कि औरतां दरवाज़े पीछे छुप के उहदा रस्ता उड़ीकदियां सन कि कदों गुजरे ते वेख लईए। वो किन्ना को सोहना होवेगा वो जेड़ा मेरे नबी नूं सोहना लगा होवेगा कि रात नु नबी पाक ने स्पेशल उहदे वास्ते दुआ की थी ते अर्ज की थी अल्लाहुम्मा अर्ज़ुक़िल इस्लाम दहियत कल्बी। अर्ज की थी एडा सोना किधरे दोज़ख च ना सड़ जाए, इन्हू मेरी गुलामी अता कर दे, मैनू जन्नत दा वारिस बना दे। मोहम्मद जो रो कर दुआ मांगते हैं खुदा से खुदा जाने क्या मांगते हैं। कभी बैठ कर इल्तिजा कर रहे हैं, कभी हाथ ऊंचे उठा मांगते हैं। इलाही रहम कर दे उम्मत पे मेरी, वो इसके सिवा और क्या मांगते हैं। हुन महफिल खत्म होएगी ना ते दुआ होएगी ना ते किसी ने कहना मेरे अबू ली दुआ करो, किसी कहना मेरी दुआ मां ली दुआ करो, किसी कहना मेरी औलाद ली, मेरे लिए, मेरे कारोबार ली, मेरी सेहत वास्ते दुआ करो। इहदा मतलब असीं इबादत करके जो दुआ करिए ना या अपने लिए करने आ ते या अपने लिए करने आ। परवाह उस मदीने दे ताजदार तू सदमा तू सदके जावां सारी रात एक सजदे च गुजार के जो सुबह दुआ का वेला होंदा ते हाथ चुक के फरमांदे ने रब्बे हबली उम्मती। दुआवां साडे लई करदे ने इबादत दे बाद। कौन है वाली दुआ की थी तो सुबह दाहिया कल्बी रोंदा ही आ गया ते अर्ज की या रसूल अल्लाह मैनू अल्लाह दा पैगाम सुनाओ। नबी करीम ने इस्लाम दा पैगाम सुनाया ते रो के अर्ज की कलमा ते पढ़ लवां मगर गुनाह इन्हें किते रब ने माफ ही नहीं करना। फरमाया तो मेरा कलमा पढ़, मेरा रब नाल एग्रीमेंट है जेड़ा मेरा हो जाए रब उन्हें कुछ नहीं कहता। उन्हें कलमा पढ़िया तो फिर रो रहे। फरमा क्यों रोना है? अर्ज की या रसूल अल्लाह एक गुनाह याद है तुहाडे रब ने वो नहीं माफ करना। फरमा वो भी सुना। अर्ज की या सैयद आलम मैं जेड़े कबीले दा सरदार हूं 700 अफराद दा कबीला है, असी पुत्र पाल लेने तो बेटियां जिंदा ही दफन कर देने ते मैं अपने कबीले दी 70 बच्चियां जिंदा दफन कराया। नबी करीम ज़ारो की तार रोन लग पे। तुसा कदे गौर कीता आज भी किसी के घर 1 2 3 4 बेटियां यके बाद दीगरे होवन ते कई लोग कहंदे ने बड़ा अफसोस हुआ तुहाडे घर फिर बेटी पैदा हो गई। यकीन करो चंद दिन पहले एक बच्ची मेरे को लाई तो उधर छोटी जी बच्ची, मैं पूछा बेटी ए कौन है? उन्हें आख्या मेरी बेटी है तो मैनू तलाक हो गई। मैं पूछा जी वजह की?
तो बच्ची कहने लगी आसी साहब मेरे घर बेटी पैदा हुई तो मेरे शौहर ने मैंने तलाक दे दी कि बेटी क्यों पैदा हुई। वो झलिया तो उस नबी का कलमा पढ़िया जिस नबी के घर चौथी बेटी फातिमा पैदा हुई तो फरिश्ते मुबारक देना आए सन। कुरान मजीद अल्लाह ने फरमाया यहबु लिमन यशाउ इनासन व यहबु लिमन यशाउ ज़ुकूर। अल्लाह फरमाता मैं जिन्हों चाहवा बेटियां देवां जिन्हों चाहवा बेटे देवां। कुरान च रब ने पुत्रां दा जिक्र बाद च कीता ते धीआं दा जिक्र पहले कीता। फरमाया व इज़ल मौऊदतु सुइलत बि अय्यि ज़ंबिन कुतिलत। फरमाया क़यामत ने बच्चियां गिरबान बाप दा पकड़ के रब दे सामने पुछण गियां बाबा मैनू क्यों मारिया सी। उस दिन रब दे सामने बाप को कोई जवाब नहीं होगा। अर्ज की या रसूल अल्लाह मैं कबीले दियां 70 बच्चियां जिंदा दफन कीतियां। मेरे नबी रोए ते जिबरील आके अर्ज की इन्हों कह दियो माफी हो गई पर आइंदा ना करी। माफी मिल गई फिर रो रहे फरमा हुन क्यों रोना है। अर्ज की अजे भी एक गुनाह याद है ओ नहीं माफ होना। फरमा ओ भी सुना। अर्ज की या रसूल अल्लाह मेरे घर बच्चे दी विलादत दा वेला सी ते मैं हिंदुस्तान तिजारत लई कई साल वास्ते जा रहा। बीवी नु कह के गया पुत्र होया ते पालवी ते बेटी होई ते जिंदा ही दफन करा दे। या रसूल अल्लाह मैं चला गया ते कई साल दे बाद मैं आके जदों दरवाजा खड़काया ना ते एक छोटी जी बच्ची दरवाजा खोलिया ते बच्ची मैनू पुछदी तू कौन है। मैं पूछा तू कौन है। तुसा गौर अपने घर जाके वेखियो करियो बच्चियां नूं अपने प्योवां ते बड़ा मान होंदा है। रोजाना तुसा वेख्या होवेगा जदों बाप अपनी बेटी नूं कहे ना बेटी कपड़े इस्त्री कर मैं किधरे जाना है ते बच्चियां जल्दी जल्दी पुछदियां अबू कित्थे चले हो। बाप दसे ते बेटी अगला सवाल कर दी बाबा कदों आओगे क्योंकि तियां नूं प्योवां दी आउंदियां ने कदों बाबा घर आवन। बेटी जिन्हें अपने बाप ने जे वेखे नहीं हो रहे किन्ना को मान सी कहन लगी आने वालिया मैं अपने अबू दी बेटी हाँ मैं इस घर दे मालिक दी बेटी हाँ। आ फरमाते ने मैं अर्ज की या रसूल अल्लाह मैं कहने लगा कि इस घर दा मालिक ते मैं इस घर दा मालिक अर्ज की कमली वाले ने आख्या बच्ची ने मेरिया लत्तां नूं जफ्फा मार ले आओ ते रो के कहन लगी बाबा किते टुर गया सै नदे तेरिया रावां वेखदी रही हां मैं तेनों वाजा मारदी रही हां। अर्ज की सोनिया बच्ची ने धक्का मारिया अपनी बीवी ने पूछे कौन है। ओदी मां ने हाथ जोड़ ले कह लगी दया मरीना तेरी बेटी अपनी मां दी जान है। अर्ज की कमली वाला बच्ची दी सूरत मेरे नाल मिलदी इन्नी प्यारी बच्ची मेरे खून ने खौला मारे आओ दिल की बेटी नु सीने दे नाल लगाओ लवाओ। फिर ख्याल आया लोगों ने आखना है साडियां दफन करदा रहा है अपनी नु सीने नाल लगा के रखे आई अपनी बीवी ने आखे नु तैयार कर दफन करे आवा कोई मैनू बेटी दा बाप ना आखे। अर्ज की सोनिया दी मां ने कदम फड़ ले कह लगी दया मारी ना बड़े चावां नाल पालदी रही एदी मां मर जाएगी। अर्ज की सोनिया तरस ना होया बीबी नो धक्का मारे बेटी नो लैके जंगल वाल जा रहे ओ बेटी रात मेरा मुंह चुमदी है मैनू प्यार कर दी है नाले कहती है बाबा किते टुर गया सै न ते तेरिया रावां वेखदी रही न तेनों वाजा मारदी रही बाबा आ गया है खिलौने लेके नहीं आया आजा बाजार मैनू खिलौने लै दे बाबा नवे जोड़े लै दे कदे नान के नहीं गई आजा मैं नान के लै जा। अर्ज की सोनिया बच्ची नो मेरे आमा दे चा चढ़े नहीं ना बच्ची नाल बोल दई नहीं। अर्ज की सोनिया जंगल आया बच्ची नो धुपे बिठा के मैं ओदी कबर खोद रहा ओ बच्ची अपने दुपट्टे नाल मेरा पसीना साफ कर दी है मैनू पानी पिलांदी है नाले कहदी है पापा छावें आ जा बड़े सालों दा थके आया है। अर्ज
अर्ज की सोने मैं बच्ची नल बोलदा ही नहीं औलादा वालियों अद्धी रात वेले बाप गरिया वे अज भी पुत्र सौ जाते ने अज भी धियां प्यों दियां रावां उड़ीकदियां ने अर्ज की सोने खबर तैयार होई बच्ची करीब ही मानो खबर च धक्का मारे आओ बच्ची दियां चीखां निकल गई न मिट्टी पांदा रिया ने निके निके हाथ जोड़ ले कह लगी बाबा मरीना न ते तेरिया रावां वेखदी रही वे बाबा मरीना न तेनों बाजा मारदी रही वे बाबा मरीना जे मेरी सूरत चंगी नहीं लगी कदे सामने नहीं आवागी बाबा मरीना बाबा मैं जोड़े नहीं हुआ दी बाबा मरीना मैं खिलौने नहीं हुआ दी वे बाबा मरीना मैं नान के नहीं जाती अर्ज की थी कमली वाले तरसना आया मैं मिट्टी पांदा रिया बाबा बाबा कहती रही अज भी रात नो लेटना कन्ना चुदियां बाबा बाबा दियां आवाज़ां आउंदियां ने अर्ज की थी सोने ने निके निके हाथ जोड़े कह लगी बाबा ये भी नहीं कहती मरीना तेरी बेटी मार जाओ पर जाती बार दस जाओ मेरा कसूर की है अर्ज की सोने दर्शन आया बची जदू तथनों के करीब आई उन्हें आखिरी वेले आसमान बल वेखे आओ कह लगी रब्बा इन्हां धियां नूं पैदा ही क्यों करना है कदों तक मरदियां रवांगियां कह लगी रब्बा न सुनिया तेरा एक नबी आना है उन्हें आके बेटियां नूं सीने नाल लाना है कह लगी आना वाली आओ जरा जल्दी आ जाओ धियां मर चलियां ने अर्ज की सोने बची दबने हो गई मेरे आका नारे सरकार की दाढ़ी मुबारक तारे हो गई सहाबा धाड़ा मार के रो रहे किसी ने आख्या दाइया चुप कर जाओ क्यों प्या नबी नूं रुलाना है तेरे आका ने फरमाया दाहिया एक बारी फिर उस बेटी की गल सुना जड़ी मुहम्मद दी उड़ीकां करदी टुर गई फरमाया मेरी सुन्नत समझ के बेटी ते बहन पाल के जवान करके उदी शादी करे फरमाया जन्नत च मेरा इतना करीब होवेगा जिवें शहादत दी उंगली ते नाल दी उंगली होंदी है जिस वेले तशरीफ ले आया कुल आलम दा वाली धियां नो बेइज्जत मिलियां भर गए कासे खाली मियानी अवाना दे तमाम इन्हां नौजवानों का शुक्रगुजार भी हाँ और हदीए तबरीक को मुहब्बत पेश करना जिन्होंने अल्लाह ताला ने तौफीक अता फरमाई और सादत अता फरमाई कि हजूर दे जिक्र पाक दी सासी महफलों सजाया अल्लाह तौफीक हमेशा अता फरमाए आउन जान वाले दी अल्लाह बख्शिश और मगफिरत वास्ते इस महफल के इनेकाद नूं अल्लाह साडा सबब बना देवे और अल्लाह करीम साड़ी मस्जिद इंतजामिया इहदे खतीब साहब इमाम साहब मुअज्जिन नमाजी इंतजाम सब नूं अल्लाह दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की और बरकत नसीब फरमाए। कारी साहब जड़ा मदरसा चला रहे हैं अल्लाह बेहतरीन मुआविनीन अता फरमाए और कबूल फरमाए खिदमत दीन आमीन व आखिर दवाया अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।